Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class, dear students. As you know, your topic synthesis is going on, and in this topic, today I shall teach you a new topic: uses of tenses. Although this is the basic topic of your English grammar, but this topic has been given in the topic synthesis, so I have to teach you this. तो देखते हैं टेंसेस के यूज में क्या क्या करना होता है हमको. पहले कहते हैं कि हम जो हमारा यस्टरडे होता है का यूज हम तीनों सेंटेंसेस में कर सकते हैं. टेंसेस में कर सकते हैं, है ना. यस्टरडे का यूज हम केवल किस में करेंगे? पास्ट में. दोबारा देखेंगे, यस्टरडे का यूज पास्ट टेंस में करते हैं. पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज करते हैं, जैसे he went to school yesterday. ठीक है जी. वह कल स्कूल गया, तो पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज हुआ. टुमारो का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं. किसमें करते हैं जी? फ्यूचर टेंस में. ठीक है. जैसे आई shall go to Meerut tomorrow. ठीक है जी. तो फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग हुआ. नंबर 3 हम कह सकते हैं कि टुडे का जो प्रयोग होता है, टुडे का यूज हम तीनों टेंसेस में कर सकते हैं. ठीक है. जैसे में क्या होगा? he goes to school today. ठीक है जी. कह सकते हैं he went to school today, और he will go to school today. तो इस तरह से क्या हुआ? तीनों कालों में, तीनों टेंसेस में हमने टुडे का यूज किया. प्रेजेंट के सेंटेंसेस में देखें तो सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं. ठीक है जी. जैसे he does his work properly.
इन टाइम। ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इसमें डू डस के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी डज नॉट eat ripe mangoes। ये क्या हुआ, सिंगुलर। और दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्या हुआ जी, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें प्लूरल हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इसमें इंटरोगेटिव में डू डस पहले आ जाता है। डू दे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। और डज राम ईट हिज फूड। तो इस तरीके से करें। ठीक है, इसके बाद तीनों हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनिश्चित समय। ठीक है जी, अनिश्चित समय जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सी हैज बीन डूइंग, सी हैज बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। पास्ट में क्या हो जाएगा, सी हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। ठीक है जी। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन डूइंग, सी विल हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। ठीक है जी, इस तरीके से। और इसी के जो हमारे वो नियम होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या करते हैं जी, सिंस का यूज करते हैं, सिंस का
यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं मोहन हैज बीन playing. Mohan has been playing since 10 o'clock. 10 a.m. कह सकते हैं। ठीक है जी। और ऐसे कह सकते हैं मोहन had been playing since morning। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। इसमें और देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज नहीं करते। ठीक है जी, का यूज नहीं करते हैं बिकॉज वहां समय निश्चित नहीं होता। ठीक है जी, निश्चित नहीं होता है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से तो एक चीज और देखेंगे, अगर सेंटेंस में समय दिया है ना, तो वो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और समय नहीं दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, केवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे हम लिखें कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस ले लें, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, ये होगा सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है जी, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको ही हम क्या करते हैं, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी हैज बीन, अब समय आ गया ना, सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। तो अगर वाक्य में, सेंटेंस में हमारा क्या दिया है, समय दिया है फॉर 2 days, फॉर सम टाइम, सिंस 2002, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और समय नहीं दिया है तो वो क्या रह जाएगा हमारा, केवल कंटिन्यूअस टेंस। इससे आगे हम कहाँ आते हैं, पास्ट में आते हैं। पास्ट में सेंटेंस में क्या होता है कि ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। नाउ देखें तो पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में क्या करते हैं जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही वेंट टू लखनऊ yesterday।
ठीक है, हाँ। और अगर ये नेगेटिव करना हो तो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे फिर क्या हो जाएगा, फिर सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू लखनऊ यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर नेवर का यूज हो तो क्या करेंगे, वो होगा ही नेवर वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ कभी नहीं गया। और अगर इसको डिड के साथ लिखना हो तो डिड के साथ भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा, डिड ही, हाँ क्या होगा वो, डिड ही नेवर, हाँ डिड ही नेवर गो टू लखनऊ। ठीक है ना। और जैसे कर सकते हैं, डिड यू नेवर सी द ताज, डिड यू नेवर सी द ताज। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कब बनता है, जब सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हों। अर्थात मीन टू से डबल क्लॉज हो। ठीक है जी। तो क्या करते हैं, पहले कार्य को किस में बनाते हैं हम, पहले जो काम खत्म हुआ है उसको बनाते हैं परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, यानी उसकी रचना होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। और जो बाद में काम होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। और उसकी रचना क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है। जैसे आई हैड रीच्ड द स्टेशन, I had reached the station before the train arrived. ठीक है जी। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I had eaten my food. I had eaten my food when father reached home. ठीक है जी। अब इसमें when की भी कंडीशन हो गई, बिफोर की भी हो गई, इसमें आफ्टर की भी कंडीशन होती है। आफ्टर में क्या होता है, बाद में काम बाद में होता है, आफ्टर आता है। ये होगा जैसे my father slept. My father slept after I had reached home. ठीक है। After I had reached. ठीक है। या
और भी कह सकते हैं द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड होम। ठीक है, इस तरीके से रचनाएं होती हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। एक हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है ये जरा देखें कि जैसे आई lived in Delhi 10 years ago, 10 years ago। ठीक है जी, 10 साल पहले मैं दिल्ली में रहा। और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और I had lived in Delhi, ठीक है जी, I had lived in Delhi for 10 years, ठीक है जी, इस तरीके से होगा। और ये क्या हुआ हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से अंतर होता है। यानी पास्ट का मतलब वहां भूतकाल में रहा, अब नहीं कर रहा। और प्रेजेंट, इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव, इसको हैव यानी अभी भी रह रहा है 10 साल से। ठीक है जी, इस तरीके से करते हैं इसको। इसमें कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे क्या है, कुछ वर्ब्स के साथ जैसे क्या है, ये सी है, हियर, सीन, टेस्ट, etc के साथ क्या नहीं करते जी, आईएनजी का यूज नहीं करते, आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं आई एम सीइंग ए बर्ड, तो सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम सीइंग ए बर्ड, सेंटेंस गलत। क्या लिखना पड़ेगा इसको, आई सी ए बर्ड। ठीक है जी, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, आई सी ए बर्ड। जैसे आई एम हियरिंग समथिंग, आई एम हियरिंग ए साउंड। ठीक है, गलत है, क्या होना चाहिए, आई हियर ए साउंड। ठीक है जी, इस तरीके से। ये भी गलत, ये सही, ये सही। और क्या, जैसे टेस्ट है, तो जैसे दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। ठीक है, ये सेंटेंस गलत, क्योंकि क्या होना होगा, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। ठीक है जी, ये तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे, बेसिक रूल्स थे, जिनको हम किस में यूज करते हैं, अपने टेंसेस में यूज करते हैं। I hope that you will read them carefully and solve the exercise based on these topics. Thank you very much. Have a good day.